हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओं फुलेन्दिवरकान्तिमिन्दुवदनं भार्गवं प्रिया श्रीवत्साकं उदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनद्वलचिततनु गोगोप संगावृता गोविंदं कलवेणुवादनपरा दिव्यांगं भूषं भजे दिव्यांगं भूषं भजे। जय गोविंदे परमानंदे भज गोविंदे राम। 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 नागर नटवर मुरली मनोहर नागर नटवर मुरली मनोहर नागर नटवर मुरली मनोहर नागर नटवर मुरली मनोहर मोहन मुरली घनश्याम। जय गोविंदे परमानंदे भज गोविंदे राम। जय गोविंदे परमानंदे भज गोविंदे राम। भज गोविंदे परमानंदे जय गोविंदे राम। जय गोविंदे परमानंदे जय गोविंदे राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण गोविंद गोपाल की, बोलिए श्री राधा रानी की। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्तिर एनिआर हरिवंश कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। गत अध्याय आम श्रवण करुले कन्हई कही हे राधिके तमें से कला रूपटा केवल मन रहिबो आउ तुमर किछि भी मन रहिबोनी। तेणु आज राधा को जितेबाला कला रंग जोटी देखा जाउची सेतेबाला से सेमती चाहिकी रहउछंती। कजल कला को देखिले ताकू मध्य चाहिकी रहउछंती। बीरी कला ताकू मध्य चाहिकी रहउछंती। शस्य जातीय जहाँ सब कला अच्छी ताकू मध्य चाहिकी रहउछंती। कला जिनिष प्रति एते भल पाइबा, कला जिनिष प्रति आग्रह समस्ते आश्चर्य होउछंती ए राधिकांकर मनोभाव को देखी। तेणु वृषभानु विवाह करदेले सत, किंतु राधिकांकर कौथिरे भी मन नाई। विवाह कौन जानी नाहंती, सेई कला रूप को ध्यान करुछंती। आउ सेई कला रंगर बालुका पेंडु करी पूजा करुछंती। सुंदर कथा। आज नारायण दास तांको खंडिकिया हरिवंश रे सुंदर भाव रचना करिछंती। मायाधर पुरुष जे कौतुक कले भावरे बसईण भारी जाकु देले। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। जय तु परमानंद परम दयालु सर्वमन जानता शरण कल्पतरु।
गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन भाव विनोदिया हरि भक्त विनोदिया हरि भक्त पाई किछि भी करि पारंती भक्त मानक पाई शेषरे निज स्त्री की मध्य दान करदेले भावरे बसईन भारी जाकु देले मायाधर पुरुष जे माया कृत्य कले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन हरि नाम गोटी सर्वे निरंतरे घोष हरि नाम सुमरई नारायण दास हरि नाम सुमरई नारायण दास हरि नाम सुमरई नारायण दास नारायण दासंकर रचना रे आज प्रभु निज भक्त मानक पाई सबु किछि दान करि दउछंती काईकि ना भक्त होउछंती तांकर प्राण भक्त तांकर जीवन भक्त होउछंती प्रभुंकर सर्वश्रेष्ठ तेणु जिते बेले भक्त मागी दिए प्रभु आखिर दुई टपा लुह झरई दिए प्रभु सेते बेले प्रभु सबु किछि देई दियंती सबु किछि देई दियंती तेणु नारायण दास आज सुंदर भाव में रचना करिसंती खंडिकिया हरिवंश गुरु अच्युतानंद दासंक पाखरु जहाँ शिक्षा ग्रहण करथिले जहाँ श्रवण करथिले ताकू ये खंडिकिया हरिवंश आज प्रकाश करिसंती सुकमुनि परीक्षित को कहउछंती परीक्षित एथर तमर संशय दूर हैला तमे कहूथिल राधाराणीकर पूर्व जन्म वृत्तांत शुणिबा पाई चंद्रसेनांकर पूर्व उपाख्यान शुणिबा पाई परीक्षित आखिरु भावाश्रु बही जाउछि पाद तले पड़ी जाउछंती सुकमुनिकर हे सुकमुनि सतरे मु आज धन्य हो गली प्रभुंकर चंद्रसेनांकर पूर्व वृत्तांत माँ लक्ष्मींकर पूर्व वृत्तांत माँ राधिका राणीकर पूर्व वृत्तांत श्रवण करी मु आज धन्य हो जाइछि तेणु हे सुकमुनि एबे मते कहंतु प्रभु गोपपुर रे खेला लीला करुछंती राधिकांक सहित राहास करुछंती 16 सहस्र गोपवाणी सहित राहास करुछंती किंतु कंस राजा एबे स्थिर कहीं रही अघासुर को पठेइथिले मारिबा पाई तेणु अघासुर को प्रभु विनाश कले अघासुर को विनाश करिबा परे से कथा कंस जानिला कि नहीं हे सुकमुनि मते टिके कहि दियंतु तेणु सुकमुनि कहउछंती हे परीक्षित तेणु प्रभुंकर से दिव्य गाथा को श्रवण कर भावर सह भक्तिर सह तदंते पूछा करिले परीक्षा नुर्वर भमुनि कहंतु मोते हरि ग्रंथ सार गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन अघासुर को श्री हरि गोपरे माइले सेही कथा कंसासुर जानिला कि भले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन अघासुर मृत्यु कंस राजा शुणी पारिले कि नहीं हे सुकमुनि मते कहि दियंतु जेतेबेले अघासुर मरीगले सेतेबेले कंस राजा कौन करुछंती कंस राजांकर मन विचलित होइछि कि नहीं से विषय मते टिके बुझेई दियंतु अघासुर मृत्यु शुणी कंस नरपति कहती जे सुकमुनि शुण ए नृपति जेते बेले कंस आगे कहिले डगर अघा नाम धरी न से
হৃদয় বিস্তার। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। যেতବେଳେ ଅଘାସୁର ଚାଲିଗଲେ, ଅଘାସୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ କଂସ ରାଜାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚର ପତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଲେ ଅଘାସୁରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନାଶ କଲେ। ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ପତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ମଥୁରାପୁରରେ କଂସ ରାଜା ନିକଟରେ, କଂସ ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୂତ କି ଖବର ଆଣିଛ? ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଗୁପ୍ତଚର କହୁଛନ୍ତି, ହେ କଂସ ରାଜା, ତମେ ଯେଉଁ ଅଘାସୁରକୁ ପଠେଇଥିଲ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ତମ ଅଘାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଛି। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କଂସ ରାଜା, ଇଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଦୂତ? ଇଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି ମଣିମା। ତମ ଅଘାସୁର ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଅଘାସୁର ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ସିଂହାସନ ଉପରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କଂସ ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ଅଘାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଇ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଲଥ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ଆଗେ କହିଲେ ଡଗର, ଅଘା ନାମ ଧରିଣ ସେ ହୃଦୟ ବିସ୍ତାର। ସନିଧିରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପରିବାରୀ ଗଣ, ବୋଧ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ। রাধে গোবিন্দ জয় জয়, শ্রী রাধে গোবিন্দ জয় জয়, রাধে গোবিন্দ জয় জয়, শ্রী রাধে গোবিন্দ জয়। ଆଜି ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅଘାସୁର କହିଥିଲା, ହେ କଂସ ରାଜା, ମୋତେ କାହିଁକି ଆଗରୁ ପଠେଇଲନି? ମୋତେ ଯଦି ପଠେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିକି ଆସି ସାରନ୍ତିନି। ଆଜି ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କଂସାସୁରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅଘାସୁର, କେତେ କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲୁ। ହେ କଂସ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ସାମାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ କରୁଛ, ସାମାନ୍ୟ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୟ କରୁଛ। ମୁଁ ବରଂ ଯାଉଛି ସେ ଗୋପପୁରକୁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ବିନାଶ କରି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ତମ ଆଖିର ଲୁହ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, ତମର ଏ ବିଚଳିତ ଭାବକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆଜି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଂସାସୁର। ଆହାରି ଅଘାସୁର, ତୁ ମୋତେ କେତେ କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିଲୁନି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଲେଣି ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାକୁ କେମିତି ସେ ମାରି ପାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ମାରି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାକୁ? କଂସ ରାଜା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଭାସଦବର୍ଗ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଂସର ବିଚଳିତ ଭାବକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଜି ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର କହୁଛନ୍ତି, ହେ କଂସ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଚଳିତ ଭାବ ଦେଖି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଚଳିତ ଭାବକୁ ଦେଖି ଏ ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଟହାସ୍ୟ କରିବେ, କଂସ ରାଜାକୁ ଡରିଲା ଡରିଲା ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ହେ କଂସ ରାଜା, ତମେ ପରା ଏ ତିନି ଲୋକକୁ ଜୟ କରିଛ, ସାମାନ୍ୟ ବାଳକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ଆଉ ଏ ତିନି ପୁରର ଅଧିକାରୀ ତମେ ହିଁ ହବ। କଂସ ରାଜାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅକ୍ରୂର ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲଇ ଶୁଣ ନରପତି, ତୋର ନାଶ ଗଲେଣି ବହୁ ସେନାପତି। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। এবে দম্ভ পণে তুবে কর হে বিচার, শত্রুকু ভয় কলে তো নিশ্চয়
घोटे काल शत्रु को भय कले तो निशे घटे काल शत्रु को भय कले तो निशे घटे काल। हे कंस राजा तमे कौन पाई धैर्य हरा होउछ कौन पाई धैर्य को हजई दौछ तमरे विचलित भाव को देखिले ये राजा माने कहीं भी तुमको डरबेनी तेणु काल माड़ी आसीबो तेणु विपद बेले धैर्य धरिबा निहाती आवश्यक तेणु विपद समय धैर्य रख कंस राजा धैर्य रख जदि शत्रु को भय करिवो तेणु से भय द्विगुणित हो से भय चारिगुणा हो से भय दिने तुमर काल हो तेणु एबे भय करिवार समय नुहे एबे केवल धैर्य धरिवार समय। हे कंस राजा जदि विचलित हो ताहले निजे मन दुर्बल हो शरीर दुर्बल हो शरीर दुर्बल हो गला परे ए देश को ए राज्य को काल घटीजीव तेणु हे कंस राजा मु आपणकर मंत्री मो कथा मानतु आपण धैर्यरा हुंतुनी निश्चय किछि उपाय करिबा से कृष्ण को मारिबा पाई निश्चय किछि उपाय बाहर करिबा। शुणी करी कंस राजा हेले सप्त मूर्ति सभारू उठी भितरे प्रवेशिले धाती अंतपुर भितरे से प्रवेशिले जाई विविधाता को सेई मने सुमरई विविधाता को सेई मने सुमरई विविधाता को सेई मने सुमरई। अक्रूर मंत्री सिना बुझाई देले कंस राजा बुझीगले ऊपर सिना बुझीगले भितरे किंतु थरुछंती भितरे किंतु डरुछंती सामान्य बालक सी नुह से सामान्य बालक ही न पारे जदि सामान्य बालक ही थांता ताले एते एते बड़ योद्धा माने मोर जाउछंती किंतु के जणे भी मोर बाहुडी के आसुनाहांती मु भाबुछि मते मारिबा पाई निश्चय काल किए जन्म नेइछि तेणु कंस राजा अंतपुर को चलीगले अंतपुरे विश्राम नवा को जाउछंती निद्रा आसुनी निद माडुनी काई पशिबई निद्रा न माडे नयन अनुव्रते मन तार हुए छन छन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन उचाटईण कंस फाड़े निरंतर विधाता कुसुमरई कंस नरवर गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। अंतपुरु जाई विश्राम नेले पुणी प्रभात रे राजसभा को आसिले राजसभा आसी विचलित होउछंती पुणी मंत्री बुझेउछंती पात्र मंत्री मंत्री सेनापति सभा सदवर्ग समस्ते बुझाउछंती हे कंस राजा कहीं आपण विचलित होउछंती कहीं आपण विचलित होउछंती विपदे धैर्य धरिबा पुरुषर धर्म जो पुरुष विपद बेले धैर्य न धरि पारे से केबे शांति रे रही पारे ना से केबे शांति रे रही पारे ना सबुबेले ताकू भय डरउ थाए सबुबेले ताकू काल गड़ौ थाए ताकू भय लागु थाए ताकू डर लागु थाए उचाट होइण सेई भाले निरंतर भाले निरंतर भाले निरंतर विधाता कुसुमरई कंस नरवर कंस नरवर कंस नरवर पात्र मंत्री घेनी करी विचारई कंस विचारई कंस विचारई कंस बोइले मंत्री मोर अटु तु विश्वास अटु तु विश्वास अटु तु विश्वास। मंत्री अक्रूर को चाही कहउछंती हे अक्रूर तमे केवल एकमात्र मोर विश्वास कहीं तमे मते धैर्य दौच तमे मते बल दौच
तेणु हे अक्रूर केमिति से कृष्ण बलराम को मारिबी मते केवल सही उपाय कहि दियो। षंडासुर बोली जने असुर थिले संगे संगे आसी पहुँची गले कंस राजा निकट में। जेतेबेले सुनिले अर्घासुर तांकर प्राण विसर्जन करिसंती आउ कंस राजा विचलित होउछंती सही समय आसी पहुँची गले षंडासुर। षंडासुर कहउछंती हे महाराजा कंस कहीं आज ये मथुरा नगर रे जेमिति कालर छाया जेमिति ढांकी देइछि कंस राजा विचलित होउछंती ए सबुर कारण कौन। तेणु कंस राजा कहउछंती नंदर नंदन सीना अटे गोपीनाथ ताकू मारिबाकू किए हेब सामरथ गोविंद माधव कृष्ण प्रभु मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण प्रभु मधुसूदन। नंदर नंदन से गोपरे गोपीनाथ मोर जेते असुर गले कहीं भी गोटे बाहुड़ी के आसिलेनी तेणु तारी पाई एते चिंता। षंडासुर उठी पड़िले कहले हे कंस राजा यही सामान्य कथा को एते चिंता मु आज ये राजसभा प्रतिज्ञा करी कहूची यही मुहूर्त रे मु जदि से रामकृष्ण को बद्ध करी तुम पाखरे उभा न हेबी ताहले मु केबे तुमको मुह देखैबिनी। षंडासुर जेतेबेले प्रतिज्ञा करूछंती जेमिति कंस राजांकर कुंडे मोट बड़ हो जाइछि तेणु कंस राजा षंडासुर को पठेबे कि नाही सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे। आज तो समय हो जाइछि आजिर कार्यक्रम को विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आजिर कार्यक्रम को समाप्त करिबा। जय जय राधे गोविंद हरि बोल 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 जय जय राधे गोविंद 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 हरि बोल।